नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के बारे में जिसने एआई की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से अपनी पहचान बनाई है। इस टूल का नाम है क्लाउड एआई। अगर आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है तो बहुत संभव है कि आपने क्लाउड एआई के बारे में भी सुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्लाउड एआई है क्या, ये काम कैसे करता है, इसकी खास बातें क्या हैं और बहुत से लोग इसे एआई इंडस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर क्यों मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लाउड एआई को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड एआई है क्या। क्लाउड एआई एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट है जो इंसानों की तरह लैंग्वेज को समझ सकता है और उसमें जवाब दे सकता है। आप इससे सवाल पूछ सकते हैं, आर्टिकल लिखवा सकते हैं, कोडिंग करवा सकते हैं, बिजनेस प्लानिंग करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करवा सकते हैं और रिसर्च तक कर सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो क्लाउड एआई एक डिजिटल असिस्टेंट है जो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश भी करता है। अब सवाल आता है कि क्लाउड एआई को बनाया किसने। क्लाउड एआई को एंथ्रोपिक नाम की एक एआई कंपनी ने डेवलप किया है। इस कंपनी का फोकस एक ऐसा एआई बनाना है जो पावरफुल होने के साथ साथ सेफ और रिलायबल भी हो। एआई इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, जितना पावरफुल एआई होता जाता है उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, डेंजरस इंस्ट्रक्शंस ना दे और इंसानों के लिए बेनिफिशियल रहे। इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए क्लाउड एआई को डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं क्लाउड एआई का काम करने का तरीके की। क्लाउड एआई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब है कि इसने इंटरनेट, बुक्स, आर्टिकल्स और बहुत सारे टेक्स्ट डेटा से लैंग्वेज पैटर्न सीखे हैं। ये वर्ड्स को इंसानों की तरह नहीं समझता, इसके पास इमोशंस या कॉन्शियसनेस नहीं होती। ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर प्रेडिक्ट करता है कि अगला वर्ड या सेंटेंस क्या होना चाहिए। लेकिन इसकी प्रेडिक्शन की क्वालिटी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कई बार लगता है जैसे हम किसी रियल पर्सन से बात कर रहे हैं। क्लाउड एआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी रीजनिंग और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग मानी जाती है। मान लीजिए आपने उसे 100 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। बहुत से एआई टूल्स इतने बड़े डॉक्यूमेंट को हैंडल करने में स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड एआई को स्पेशली लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को समझने और समराइज करने के लिए काफ़ी ऑप्टिमाइज किया गया है। इसी वजह से रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स और बिजनेस प्रोफेशनल इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्लाउड एआई से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। सबसे पहला काम है कंटेंट राइटिंग। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कॉपी लिख सकते हैं, सोशल मीडिया कैप्शंस लिख सकते हैं, ईमेल ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। दूसरा काम है रिसर्च। आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, रिपोर्ट्स और समरीज जनरेट कर सकते हैं। तीसरा काम है कोडिंग। क्लाउड एआई कोडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आप इसे कोडिंग लिखने के लिए कह सकते हैं, कोड डिबग करने के लिए कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझने के लिए कह सकते हैं और कंप्लीट प्रोजेक्ट्स को आर्किटेक्चर तक पर डिस्कशन कर सकते हैं। चौथा काम है बिजनेस प्लानिंग। आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, बिजनेस आइडियाज़ इवेल्यूएट कर सकते हैं, सेल्स स्क्रिप्ट बना सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमर कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। पांचवा काम है लर्निंग और एजुकेशन। स्टूडेंट्स इसे नोट्स बनवा सकते हैं, कंसेप्ट समझ सकते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड एआई कुछ खास फीचर्स की। पहली खास बात है इसका कन्वर्सेशनल स्टाइल। कई यूजर्स को लगता है कि क्लाउड का रेस्पॉन्स नेचुरल और थॉटफुल होता है। दूसरी खास बात है डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आप किसी टॉपिक पर डीप एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो क्लाउड काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और डिटेल रेस्पॉन्स दे सकता है। तीसरी खास बात है लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। ये फीचर रिसर्चर्स और प्रोफेशनल के लिए बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। चौथी खास बात है सेफ्टी फोकस डिज़ाइन। क्लाउड को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो हार्मफुल या डेंजरस रिक्वेस्ट पर ज़्यादा कॉशियस अप्रोच रखे। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या क्लाउड एआई परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। जैसे हर एआई सिस्टम की लिमिटेशन होती है वैसे ही क्लाउड की भी है। कभी कभी ये गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं,
कभी कॉन्फिडेंट टोन में इनकरेक्ट आंसर दे सकता है, कभी यूज़र के इंटेंट को पूरी तरह समझ नहीं पाता। इसीलिए एआई से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सही अप्रोच नहीं है। फैक्ट चेक करना हमेशा ज़रूरी होता है। अब सवाल आता है कि क्लाउड एआई और चैट जीपीटी में डिफरेंस क्या है। दोनों ही एडवांस एआई असिस्टेंट्स हैं, दोनों राइटिंग कर सकते हैं, दोनों कोडिंग कर सकते हैं, दोनों रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यूजर्स का एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ एरियाज़ में एक टूल बेटर लग सकता है और कुछ एरियाज़ में दूसरा। कुछ लोग क्लाउड को लॉन्ग फॉर्म रीजनिंग के लिए पसंद करते हैं, कुछ लोग चैट जीपीटी को वर्सेटैलिटी के लिए पसंद करते हैं। ये काफ़ी हद तक यूज़र के यूज़ केस पर डिपेंड करता है। आने वाले समय में एआई टूल्स और भी पावरफुल होने वाले हैं। हो सकता है फ्यूचर में एआई सिर्फ राइटिंग और चैटिंग तक लिमिटेड ना रहे। ये बिजनेस ऑपरेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेली लाइफ से हर एस्पेक्ट में और डीपली इंटीग्रेट होता जाए। क्लाउड एआई इसी एआई रेवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये एक प्रोडक्टिविटी टूल है, एक रिसर्च असिस्टेंट है, एक राइटिंग पार्टनर है, एक कोडिंग हेल्पर है और कई लोगों के लिए एक डिजिटल ब्रेनस्टॉर्मिंग कंपेनियन भी है। तो दोस्तों, अगर आप एआई को सीरियसली समझना चाहते हैं तो क्लाउड एआई को एक्सप्लोर करना डेफिनेटली वर्थ इट। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्लाउड एआई के साथ? क्या आपने इसे यूज़ किया है? क्या आपको ये दूसरे एआई टूल के कंपैरिजन में कैसा लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।